नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डीओई कक्षा 7 विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8 करेंगे। टॉपिक आपकी वर्कशीट का है बेटा प्राणियों में पोषण, और इसमें हम मानव में पाचन के बारे में पढ़ेंगे। राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए वह अपना नाश्ता बहुत तेज़ी से और ठीक से चबाए बिना कर रहा था। उसकी माँ ने उसे अपना भोजन निगलने से पहले ठीक से चबाने को कहा। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मतलब क्यों कहा कि खाने को चबा कर खाओ। खाना चबा चबा कर खाने से क्या होता है, चलिए पता करते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। तो हम जो खाना खाते हैं बेटा वो कहाँ से? अपने मुंह से। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। तो खाना मुंह में डालने की क्रिया क्या कहलाती है? आपकी अंतर्ग्रहण। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। जब हम चबाते हैं तो भोजन क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में पड़ जाता है। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। तो इसलिए हमें खाना चबा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमें भोजन को पचाने में और उसको आसानी से अंतर्ग्रहण करने में मदद मिलती है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। तो हमारे जो दांत हैं उनकी जो रचना है उसके प्रकार हो गए, उसके आधार पर 4। कौन सा? कृतक, रत्नक, अग्रचर्मक और चर्मणक। तो जो कृतंक है आपका वो कर्तन एवं दंशन करने वाला दांत है। मतलब ये आपको किसी भी चीज़ को काटने में मदद करता है। रत्नक चीरने एवं फाड़ने वाला दांत है, मतलब वो चीरने के काम आता है। अग्र चर्मणक हो गया चबाने और पीसने वाले दांत है, और चर्मणक भी चबाने और पीसने वाले दांत है। दांतों की देखभाल एक अच्छी आदत। तो हम अपने दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं बेटा? खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह साफ नहीं करें तो मुंह में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसे दंतक्षय कहते हैं। तो बेटा अगर हम हमेशा खाने के बाद अपने दांतों को साफ नहीं करेंगे तो जो फंसा हुआ खाना होता है उसमें क्या होंगे? हानिकारक जीवाणु उसमें वृद्धि करने लगेंगे, और वो उस भोजन की जो शर्करा होगी उसको विघटन कर अम्ल बनाने लगेंगे, और इसकी वजह से, इस अम्ल की वजह से धीरे धीरे हमारे दांत खराब हो जाएंगे। तो ये दंतक्षय कहलाता है। इसलिए प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश दांतों से दांत साफ करना चाहिए, और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। तो हमें अपने दांतों की देखभाल करने के लिए क्या करना चाहिए? कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करें, और जब भी आप कुछ खाएं तो उसके तुरंत बाद कुल्ला ज़रूर करें। मुंह में लाला ग्रंथि होती है। मुंह में क्या होती है? एक लाला ग्रंथि होती है, जिसको लार ग्रंथि भी बोलते हैं, जो लाला रस मतलब लार का स्राव करती है, उसको सीक्रेट करती है। लाला रस क्या काम आता है? लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं। मतलब वो किस में बदलता है? जो मंड मतलब स्टार्च को शुगर में, शर्करा में बदल देता है। तो इसका अनुभव कर सकते हैं। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है। जीभ क्या है? एक मांसपेशिया अंग है जो पीछे की और मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है, जो हमारे नीचे गले के पास उधर अंदर से जुड़ी हुई होती है। इस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। तो इसमें हमारे टेस्ट की कलिकाएं होती हैं जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको दिया है बेटा। प्रश्न नंबर आपका 1 है, भोजन करते समय हमें ठीक से क्यों चबाना चाहिए? अभी आपने पढ़ा, भोजन करते समय हमें इसे ठीक से चबाना चाहिए क्योंकि इससे भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद होती है।
प्रश्न नंबर 2 आपका है, हम अपनी दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं। तो दांतों की देखभाल, प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश या दांतों से दांत साफ करना चाहिए। कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। तो इस प्रकार हम अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। तो लाला ग्रंथि बेटा, लाला ग्रंथि क्या करती है, लाला रस मतलब लार का स्राव करती है। जीभ भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाने में सहायता करती है। चर्मक दांत, यह भोजन को चबाने एवं पीसने में सहायक होते हैं। और आपका लाला रस क्या करता है, भोजन में उपस्थित मंड मतलब स्टार्च को शर्करा में बदलते हैं। आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।